गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में पॉलिनोमियल्स लेके आया हूँ। पॉलिनोमियल्स में भी एक तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और इसमें क्लास का नाम मैं नहीं दिया है, इसलिए कि फैक्टराइजेशन जो है सो 7-8 से ही स्टार्ट हो जाता है और 10 तक चलता है। इसीलिए पर्टिकुलर किसी क्लास का नाम दे देने का मतलब ये है कि वो फैक्टराइजेशन जो है सो सिर्फ उसी क्लास में है, इसके पहले किसी क्लास में नहीं है। इसलिए इसमें क्लास की चर्चा नहीं है, क्योंकि 8 से तो कंपलसरी है, 8, 9, 10। अब इसमें फैक्टराइजेशन में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, हैवॉक बना हुआ है, डर बना हुआ है, जो कैसे होगा नहीं होगा, किस तरह से सॉल्व किया जाए। उसी को मैं आज छिलका छुड़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, पूरा स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोई चीज़ हम देंगे, आप हाथ ऐसे करेंगे, इसके बाद आप ले पाएंगे। अगर हाथ इस तरह से कर देंगे तो ऊपर से गिर जाएगा। इसलिए मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, उतना ही कोशिश आप समझने की भी कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, और निश्चित आ जाएगा समझ में। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है। जो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब इस मिडिल टर्म पहला मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारे मेथड्स हैं, बारी बारी से सब मेथड से क्लियर करूँगा। अब गौर कीजिए कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये क्या होता है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज x² + 11x + 30, तब इसमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म यही 11 है, इसको स्प्लिट करना है, यानी तोड़ देना है। और किस तरह से तोड़ना है, तोड़ने का भी एक तरीका है, अब वो भी मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन x² + 11x + 30। अब गौर कीजिए ये 30 हो गया कांस्टेंट टर्म, x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ 1 छिपा हुआ है। 1 और 30 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए। आइए रफ में इधर पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। 1 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले 2 से कीजिए तो 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से कीजिए, 3 5 जा 15 हो गया, और फिर 5 से क्या हो जाएगा 1। तो अब क्या देख रहे हैं कि यही 2, 3, 5 इसका फैक्टर्स आए हैं, इसके फैक्टर्स। तो इसको दो पार्ट में इस तरह से बांटना है, जो मल्टीप्लाई करके भी 30 आवे और ऐड करके भी 30 आवे। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है, लास्ट साइन अगर प्लस है तो बीच में प्लस करके लाना है, यानी ऐड करके लाना है, और लास्ट साइन अगर माइनस है तो इसको सब्ट्रैक्ट करके लाना है। इसी को थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर हम 3 5 जा 15 एक साथ लेते हैं, 2 एक साथ लेते हैं, तो 15 2 जा कितना होगा 30 हो जाएगा। लेकिन 15 और 2 को ऐड करते हैं तो 17 होगा, इसलिए यह नहीं हुआ। तो अब 2 और 3 को अगर हम एक साथ लेते हैं तो यह हो जाएगा 6। 2 और 3 को अगर एक साथ लिया जाए 6, और यह 5 हो गया। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 हो जाएगा, और 6 और 5 को ऐड कर देते हैं तो 11 हो जाएगा। यही इसका अप्रोप्रिएट हुआ। तो x² प्लस, अब 11 के जगह क्या लिखना है, 6 + 5। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ x यहाँ बाहर लिख दीजिए। बहुत क्या करते हैं डायरेक्ट 6x + 5x लिख देते हैं, वो भी चलता है, लेकिन इस हिसाब से माइनस वाला में थोड़ा ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, इसलिए ब्रैकेट घेर के रखिए। अब +30, अब यहाँ क्या होगा x² प्लस, अब 6 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 6x, अब फिर 5 को x से करेंगे तो 5x, अब +30। अब देखिए इसमें 4 ठो टर्म है, 4 में 2 टर्म पहला ले लीजिए, 2 टर्म बाद वाला ले लीजिए। तो अब x² + 6x है, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ x कॉमन ले लेंगे। तो इस x² में x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x, अब प्लस इस 6x में से अगर हम x कॉमन लिए तो क्या बच गया 6, अब प्लस, अब 5x + 30 है, तो 5x + 30 में 5 अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ x + 5 6 जा 30, इसमें भी x + 6 बचेगा, यानी अगर यहाँ 5 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x + 6। अब गौर कीजिए दो पार्ट है, इसमें x + 6 दोनों में है, तो x + 6 ले लेंगे बाहर, और यहाँ बच जाएगा कितना x, अब +5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका पहला। अब सेकंड का देखिए, सेकंड में क्या है,
जो 6x² माइनस 5x माइनस 21। अब आप लोगों को अभी बताया गया है, जो सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोफिशिएंट है उससे उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 21 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 126। और 126 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 से 21 और फिर 3 से 7, तब यानी कितना होगा 3 3 जा 9, 2 जा 18, 7 जा 126, यानी 7 से फिर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1। अब ये 4 टर्म हुआ, 4 फैक्टर्स हुए, और इसी 4 फैक्टर्स को 2 पार्ट में इस तरह से बांटना है जो मल्टीप्लाई करके भी 126 आवे और माइनस करके 5 आवे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस करके क्यों? क्योंकि लास्ट साइन माइनस है, इससे पहले ही बताया जा चुका है, लास्ट साइन जो रहेगा वैसा ही करना है। माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, प्लस है तो ऐड करके लाना है। चूँकि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना होगा। अब गौर कीजिए, 2 और 7 को अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो कितना होता है 14, और 3 को एक साथ ले लेते हैं तो कितना होता है 9। तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126 आएगा। अब 14 में 9 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आता है 5। तो 6x² माइनस 14 माइनस 9, और यहाँ x और माइनस 21। अब यहाँ हो गया 6x² माइनस, अब 14 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 14x। और याद रखिए कि माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9x और माइनस 21। इसीलिए ब्रैकेट देने के लिए कहा गया। अगर ब्रैकेट आप नहीं देते हैं तो यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे, -14 -9 लिख देंगे या कुछ इस तरह का हो जाएगा, गलत होने का चांस रहता है। इसलिए ब्रैकेट देने से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट अगर आप खोलते हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा प्लस। क्या कॉमन आएगा? जैसे 2 जो है सो 6 में भी है और 14 में है, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, तो 2 कॉमन आएगा, x दोनों में है, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x और माइनस 2 7 जा 14, और 9 और 21 में 3 कॉमन है, तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 7 हो जाएगा इसमें भी। अब 3x माइनस 7 दोनों में है तो 3x माइनस 7 आ गया कॉमन, यहाँ बच जाएगा कितना 2x प्लस 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 3x² माइनस 14x प्लस 8। तब देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना होगा यहाँ, जो 3x² माइनस 14x प्लस 8। अब 3 को और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 3 8 या 24, और 24 को क्या करना होगा फिर फैक्टराइज करना होगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब इसको 2 पार्ट में बांटना है, क्योंकि प्लस का साइन है, ऐड करके आना चाहिए। तब 2 2 जा 4, 3 जा 12 अगर हम एक साथ ले लेते हैं और 2 को अकेला रखते हैं तो 12 2 जा 24, और 12 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 14। यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 12 प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 8, यानी कितना होगा 3x² माइनस 12x। अब ब्रैकेट जब खुलेगा माइनस के बाद तो साइन चेंज होगा, माइनस 2x प्लस 8। अब 3x इसमें कॉमन आ जा रहा है तो x हो जाएगा माइनस 3 4 जा 12 यानी 4, अब माइनस इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब क्या देख रहे हैं x माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 3x माइनस 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का फैक्टराइजेशन का और सब मेथड, और इसमें भी एक तो और बाकी है, वो सब मिला जुला करके आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूं। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।